प्रिय भक्तों और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कल की अवतार प्रभु जी जो आएंगे वो किस जाति में आएंगे, उनका जो जाति है और कास्ट है वो क्या होगा, मानव देही कल की भगवान के साथ कितने भक्तजन रहे होंगे, उनके अंतरंग जन जो है वो कितने होंगे, इसके बारे में भविष्य मालिका शास्त्रों में क्या क्या लिखा गया है। चलिए सज्जनों सुनते हैं। हमारे उड़ीसा की जो प्रसिद्ध भविष्यत वक्ता हैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी, उनकी जो सर्वश्रेष्ठ भविष्य मालिका पुस्तक है जिसका नाम है गुरु भक्ति मालिका पुस्तक, इस पुस्तक की पेज नंबर 380 और 380 पर विषय लिखा गया है कि कल की भगवान जो आएंगे उनके साथ कितने अंतरंग भक्तजन रहे होंगे। तो चलिए सज्जनों सुनते हैं उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से। इसके साथ साथ भी सुनेंगे कल की भगवान कैसे वो महापुरुष के साथ रहे होंगे, कैसे वो उनके साथ खाएंगे पिएंगे, इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है। चलिए सज्जनों सुनते हैं। कलंकी होई भी आपण थिबे संगते 12 जन, गौड़ जाति बोलाइबे कलिरे कष्टरे बंचिबे, कलंकी गोपालंकु घेनी भुंजिबे घृत दूध पुणी, गोपाल प्राय गोपालरे विहार करिबे ओडरे, गोपाल संगरे भुंजिबु कालिया घोड़ारे चढ़िबु। तो यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपना प्रसिद्ध भविष्य मालिका पुस्तक श्री गुरु भक्ति गीता पुस्तक में ये बातें लिखे हैं। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कलंकी हुई भी आपण थिबे संगते 12 जन। भगवान स्वयं बोल रहे हैं महापुरुष अच्युतानंद जी के माध्यम से कि स्वयं मैंने ही कल की अवतार धारण करूंगा और कल की अवतार कलयुग की अंतिम समय पर हूंगा धरती धाम पर, मानव अवतार में धरती धाम पर हूंगा। भगवान श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं स्वयं ही अवतार हूंगा कलयुग की अंतिम समय पर और मेरे साथ थिबे संगते 12 जन। इसका मतलब ये है कि कल की भगवान और नरदेही कल की भगवान के संग में उनकी अंतरंग जन जो है 12 जन उनके साथ रहे होंगे और 12 भक्त जन उनके साथ रहे होंगे, उनके सेवा में रहे होंगे। यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। गौड़ जाति बोलाइबे कलिरे कष्टरे बंचिबे, वो गौड़ और गोपाल जाति में रहे होंगे। जैसे प्रभु श्री कृष्ण जी ने गोपपुर में रहे थे, नंद जसोदा आदि पाल भक्तजनों के बीच में रहे थे और वो उनके पिता माता ही थे, पालन करता थे और उनके बीच ही स्वयं भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी ने रहे थे। ऐसे जब कल की भगवान भी आएंगे वो गौड़ जाति और गोपाल जाति में रहेंगे, उनका जाति जो होगा वो गोपाल जाति होगा, ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। और स्वयं भगवान गोपाल वेश में रहेंगे और बहुत दुख कष्टपूर्ण होकर जीवन अतिबाहित करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। युग में स्वयं भगवान दुख कष्ट में रहेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन भी किया गया है। कलंकी गोपालंकु घेनी भुंजिबे घृत दूध पुणी, जो कलंकी भगवान है वो एक गोपाल और गौड़ जाति की अंग में आएंगे। इसका मतलब ये है कि जो महापुरुष आएंगे कलयुग की अंतिम समय पर कल की लीलाखला में, वो महापुरुष गोपाल जाति का होंगे और उनका जो जाति है वो गोपाल होगा और गोपाल के साथ वही गोपाल भक्तजन के साथ स्वयं भगवान महाकृष्ण जी आकर लीलाखला करेंगे, जिसको कल की लीलाखला बोला जाएगा। प्रभु अवतारी पुरुष प्रभु श्री कृष्ण जी ने तभी बाल जन के बीच में रहकर अपना प्रेम लीलाखला किए थे। ऐसे ही स्वयं पूर्ण ब्रह्म महाप्रभु श्री महाकृष्ण जब कल की लीलाखला करने के लिए खुद आएंगे तभी भी वो वही बात को दोहराएंगे, वही गोपाल कुल में वो लीलाखला करेंगे, गोपाल जन को लेकर वो अपना लीलाखला करेंगे। वही गोपाल जन और वही महापुरुष, वही गोपाल जन ही वो महापुरुष और गुरु होंगे। और क्या लिखा गया है,
वही गोपाल के साथ वो भोजन करेंगे। जैसे प्रभु श्री कृष्ण जी माता जसोदा पिता नंद जी के साथ में रहकर वहाँ पर घृत दूध लहुणी भोजन करते थे, ऐसे कल्कि भगवान भी एक गोपाल परिवार में रहकर वो गोपाल जन के अंग संग में रहकर वहाँ पर घृत दूध भोजन करेंगे और भक्षण करेंगे। ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। ऐसा भी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। गोपाल प्राय गोपाल रे बिहार करिबे ओडरे, वो उड़ीसा में भी भ्रमण करेंगे और बिहार करेंगे। वो तो सारा भारतवर्ष में भ्रमण करेंगे, बिहार करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे उड़ीसा के बात लिखा गया है। वो उड़ीसा में भी बिहार करेंगे और भ्रमण करेंगे। गोपाल प्राय गोपाल रे, इसका मतलब कि वो एक गोपाल जन के अंग में रहे होंगे और निराकार भगवान जो हैं वो महापुरुष के अंग में और वही गोपाल जन के अंग में छुप कर रहे होंगे। छुप कर रहकर वो उड़ीसा में और सारा भारत में घूमेंगे और भ्रमण करेंगे। गोपाल संगरे भुंजीबू कालिया घोड़ारे चढ़ीबू, जो कल्कि लीलाखड़ा है, एक अश्व के ऊपर वो आरोहण करके लीलाखड़ा करेंगे। वही अश्व मानव अश्व होंगे और वो मानव के पास अश्व का क्षमता शक्ति रहा होगा, इसलिए वो स्वयं भगवान को अपना अंग में इसलिए वो स्वयं भगवान को अपना अंग में धारण करने के लिए समर्थ होंगे। इसलिए यहाँ पर कालिया घोड़ारे चढ़ीबू बातें बताया गया है। कालिया का मतलब हमारे उड़ीसा की जो श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु हैं उनको कालिया ठाकुर बोला जाता है। इसलिए जो महाप्रभु हैं वो नर अश्व के ऊपर विहार करेंगे। गोपाल संगरे भुंजीबू, वो महापुरुष और वो गोपाल जन के अंग संग होकर स्वयं भगवान निराकार ब्रह्म जो शून्य पुरुष हैं वो यहाँ पर भोजन करेंगे, यहाँ पर विहार करेंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सज्जनों, हमारे उड़ीसा की जो मालिका शास्त्र लिखा गया है वहाँ पर बहुत सारे बातें लिखा गया है कल्कि अवतार प्रभु जी को चिन्हट करने के लिए, उनकी लक्षण के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पर श्री गुरु भक्ति प्रसिद्ध भविष्य मालिका पुस्तक में पेज नंबर 380 में स्वयं महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं और स्वयं भगवान अपना श्रीमुख वाणी को महापुरुष अच्युतानंद जी के माध्यम से यहाँ पर प्रकाश किए हैं कि जब वो मानव अवतार लेकर हमारे भारत वर्ष में आएंगे तब भगवान के साथ अंतरंग 12 जन रहे होंगे, 12 भक्त जन रहे होंगे। वही 12 जन ही भगवान की पार्षद होंगे और खूब अंतरंग होंगे, ऐसा यहाँ पर पहले बताया गया है। और एक बात बताया गया है कि जैसे द्वापर युग में प्रभु अवतारी पुरुष प्रभु श्री कृष्ण जी ने नंद जसोदा गोपी गोपालों के साथ वहां पर गोपाल कुल में रहे थे, ऐसे ही प्रभु कल्कि भगवान जब आएंगे गोपाल कुल में ही रहेंगे। एक गोपाल जन की अंग संग होकर वो उड़ीसा में तथा सारा भारत में भ्रमण करेंगे। गोपाल गृह में वो दूध भक्षण करेंगे और भोजन करेंगे और इसके साथ साथ वो गोपाल प्राय गोपाल रे विहार करेंगे। इसका मतलब है वो गोपाल वेश और गोपाल अवतार धारण करेंगे। वो गोपाल के अंग में स्वयं भगवान ऐसे छुप कर रहे होंगे, ऐसे महामिलन हो जाएंगे कि कोई उनको पहचान नहीं पाएंगे और वो खुद स्वयं भगवान गोपाल के साथ उड़ीसा में तथा सारा भारत में भ्रमण करेंगे। ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। और वो गोपाल के साथ स्वयं भगवान सर्व स्वादिष्ट व्यंजन जो है इसको भोजन भी करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर लिखा गया है। तो सज्जनों, हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में भी लिखा गया है, मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। कोई भगत अचिरे स्वर्लोक आरोहण काले, भगत संगे गति मोर, भगत मुखे हास्य सार, भगत हस्तरे भोजन, भगत पादरे चलन, भगत स्कंधे आरोहण, भगत अटे मो जीवन। तो निराकार ब्रह्म जो भगवान है, वो जो महाशून्य पुरुष हैं, वो कलयुग की अंतिम समय पर आएंगे, लेकिन एक भगत की अंग संग होकर आएंगे। वही भगत की श्रीपाद में अपना पाद पद्म और पद्म पाद मिलन करके वो धरती धाम पर चलेंगे और घूमेंगे, विहार करेंगे, जिसको बोलते हैं। वही भगत की हस्त में अपना शून्य हस्त को संजोग करके और महामिलन करके वो यहाँ पर
सर्व भोग भोजन करेंगे, ऐसा भी वर्णन किया गया है। और वही भगत के अंग संग होकर यहाँ पर धरती धाम पर वो गतिशील होंगे। भगत के मुख में अपना पद्म मुख और श्रीमुख को संजोग करके स्वयं भगवान और जो सृष्टिकर्ता हैं और जो निराकार ब्रह्म हैं वो हंसेंगे यहाँ पर, ऐसा भी वर्णन किया गया है। बहुत चमत्कृत ढंग में वर्णन किया गया है। वही भगत को यहाँ पर एक गोपाल जन के रूप में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपना भविष्य मालिका पुस्तक श्री गुरु भक्ति में लिखा गया है। तो सज्जनों, वो जो महापुरुष हैं उनको विभिन्न ढंग में हमारे भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। कहाँ पर उनको भक्त जन के रूप में वर्णन किया गया है, कहाँ पर एक साधु संत जोगी के रूप में वर्णन किया गया है, यहाँ पर तो एक गोपाल जन के रूप में वर्णन किया गया है। स्वयं भगवान एक गोपाल के अंग में आएंगे, एक गोपाल जाति में आएंगे, गोपाल के रूप में आएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। विभिन्न मार्ग में वो महापुरुष को हमारे उड़ीसा की भविष्य वक्ताओं ने वर्णन किए हैं। वो दुख कष्ट भरा जीवन यापन कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे जो प्राचीन परंपरा विभूषित जो साधु संत गुरु जन थे, वो जो सदगुरु थे, वो सदा दुख कष्ट में रहकर ही भगवत प्राप्ति करते थे और सदा निराडंबर जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे ही जो महापुरुष कलियुग के अंतिम समय पर आएंगे, वो जो सदगुरु होंगे, इसलिए वो सदा ही दुख कष्टपूर्ण जीवन यापन कर रहे होंगे। स्वयं भगवान भी उनके संग में आकर ऐसे ही दुख कष्ट में रहे होंगे, यहाँ पर जीवन धारण कर रहे होंगे, चुप कर रहे होंगे, उनको कोई पहचान नहीं पाएंगे, ऐसा भी भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो महापुरुष और वो जो महादिव्य पुरुष हैं उनको विभिन्न मार्ग में उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्र में सदा ही वर्णन किया गया है, लेकिन बातें तो एक ही किया गया है, वो महापुरुष और स्वयं भगवान के बारे में। तो कुछ लोग बोलते हैं एक ही बात को आप बार बार बोलते हैं, तो बार बार क्यों नहीं बोलेंगे? आप लोग जो सुनते हैं, ये जो भगवान की जो बातें हैं, जो अमृत बातें हैं, आप लोगों तक तो कहाँ तक पहुंचा है? आप बोलिए। तो ये बात जो अधम जन हैं, जो कलिग्रासित जन हैं, ये जो अमृत बातें कलियुग की अंतिम समय पर होगा कि भगवान की जो अवतार लीलाखला है, ये बातें जाकर हमारे अंदर में, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे इंद्रियों में, हमारे बुद्धि में, हमारे चित्त में, ऐसे कि हमारे आत्मा में, सर्वत्र में ऐसा बैठ जाना चाहिए कि हम केवल निमग्न हो जाएंगे प्रभु की गुण लीला सुनकर। तो बोलिए, आप लोग जो सुन रहे हैं, कितने लोग के अंदर ऐसा हुआ है? तो सुनना और गंभीरतम में सुनना, जैसे श्रीमद् भागवतम में लिखा है, तो श्रेष्ठ परीक्षित महाराज सुनते थे, श्री सुखदेव उनको सुनाते थे, तो वहां पर भी वैसे हो रहा था। वो केवल सुन सुनकर ही मुक्ति पा गए, वो प्रभु श्री कृष्ण की चरित लीला अमृत को। ऐसे ही ये जो लीलाखला यहाँ पर मालिका अमृत चैनल पर बता जा रहा है और वर्णन किया जा रहा है, ये कोई प्रभु जी की और भविष्य मालिका की ध्वंस लीला और प्रकृति की ध्वंस लीला और नेत्र संहार लीला, जैसे प्रभु की विभिन्न लीलाखला है, ऐसे वो लीलाखला को यहाँ पर नहीं वर्णन किया जाता है। यहाँ पर केवल प्रभु जी जो आएंगे, वो कैसे आएंगे, उनकी महापुरुष के साथ कैसे महाप्रेम मिलन होगा, वो महापुरुष कैसे कल्कि भगवान को महाप्रेम कर रहे होंगे और स्वयं कल्कि भगवान प्रभु जी वो महापुरुष को कैसे सदा महासम्मान में महापूजनीय करके धरती धाम पर रखेंगे, इसके बारे में क्या क्या भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है, वही अमृत निर्जास बातों को मैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ही प्रयास करता हूं। तो इस बात को जरूर एक बार नहीं, 100 बार नहीं, लाखों बार सुनिए और सुनकर अपने आप को परखिए और तर्जमा कीजिए कि मेरे अंदर ये बातें इतने ज्यादा बैठा है और मुझे और कितना बैठाना चाहिए। मन में, हृदय में, इंद्रिय में, सर्वत्र में ये एकात्म हो जाना चाहिए। प्रभु जी के पाद पद्म में शरण जाकर इस लीलामृत को हम लोग सब सुनना चाहिए। ये लीलामृत बातें जो है, ये कोई किसी का घर की बातें नहीं, किसी का पिताजी का संपत्ति नहीं है। ये जो जगत का पिता जो है, जो परमात्मा है, उनकी संपत्ति है, जिसको
हमारे उड़ीसा की जो पंचसखा हैं, जो महापुरुष अच्युतानंद दास जी वगैरह हैं, उन्होंने लिखे हैं। तो ये भक्तजनों की संपत्ति ही है, स्वयं भगवान की श्रीमुख वाणी है। उसको जो व्याख्या करते हैं वो भी उसको सुनना चाहिए, और जो सुनते हैं तो जरूर सुनना चाहिए। तो सज्जनों, आज हम भविष्य मालिका शास्त्रों से सुने कि स्वयं भगवान कल्कि अवतार और नरदेह धारण करके कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे। जो कल्कि अवतार धारण करके आएंगे, उनके साथ 12 जन रहे होंगे। वो गोपाल जाति में एक गोपाल के अंग में आएंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। और वो गोपाल जन की अंग संग होकर वो उड़ीसा में तथा सारा भारत में भ्रमण करेंगे, महागुप्त में भ्रमण करेंगे। वो गोपाल के अंग संग होकर यहाँ पर भोजन करेंगे और भक्षण करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।